बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मारिफुल हदीस की किताबुल आज़ान में से एक हदीस का मुताला करेंगे और इस हदीस के ऊपर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो उन्वान कायम किया है अद-दुआ फिर रुकू, के रुकू के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दुआ करते थे। ये मारिफुल हदीस की हदीस नंबर 455 है और बुखारी शरीफ के मतन के लिहाज से ये हदीस नंबर 794 है और इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे और रुकू के अंदर क्या दुआएं करते थे इसके बारे में फ़रमाया है। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु फ़ी रुकूइही व सुजूदिही सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, रवाहुल बुखारी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है, वो फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू और सजदे में ये दुआ पढ़ा करते थे, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते थे। दरअसल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये उन्वान इसलिए कायम किया है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में दुआएं किया करते थे और इसी तरीके से दो सुजूद के दरमियान जलसा में जिस तरह दुआएं किया करते थे, इसी तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू के अंदर भी दुआ करते थे। तो यानी यहाँ पर ये बताना मकसूद है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये बताना चाहते हैं कि नमाज के यानी रुकू के अंदर, कोमे के अंदर, सुजूद के अंदर और जलसे के अंदर भी दुआएं की जा सकती हैं, जैसे कि हम तशहुद के अंदर करते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमूमन सजदे और रुकू के अंदर भी दुआ किया करते थे। और इस हदीस में भी फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू के अंदर ये दुआ करते थे, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे। दरअसल ये मौक़िफ़ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसलिए इख्तियार किया क्योंकि इमाम मालिक रहमहुल्लाह का मसलक ये है और मौक़िफ़ ये है कि रुकू के अंदर दुआ करना मकरूह है। वो ये कहते हैं कि रुकू के अंदर सिर्फ़ अल्लाह की ताज़ीम को बयान करना चाहिए। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बतौर दलील जो हदीस पेश करते हैं वो ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रुकू के अंदर अल्लाह की ताज़ीम बयान करो और बंदा सजदे की हालत में अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है, इसलिए सजदे में दुआ किया करो क्योंकि उस हालत में दुआ जो है वो कबूल होती है, ज़्यादा ये नहीं कबूल होने की उम्मीद है। इसलिए जो है ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी वो ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में उमूमन दुआ किया करते थे। इस हदीस में भी फरमाया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू और सजदे के अंदर दोनों हालतों में ये वाली दुआ किया करते थे और फरमाते थे कि सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना बिहम्दिका व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, कि ए अल्लाह तू पाक है, तू हमारा रब है और हम तेरी तारीफ़ करते हैं। और साथ ही फरमाते थे कि ए अल्लाह तू हमें माफ़ कर दे, हमें बख्श दे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू और सजदे में बकसरत, ये इसी एक दूसरी रवायत के अंदर ये हदीस फरमाई है कि बकसरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली कहा करते थे। और फरमाया कि इस दुआ के ज़रिए से आप कुरान के हुक्म पर अमल करते थे क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि आप अपने रब की हम्द के साथ साथ तस्बीह बयान करें और अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत तलब करें। तो इस वजह से जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकसरत जो है ना ये दुआ किया करते थे। इसी तरह मुस्लिम शरीफ की एक रवायत में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू और सजदे में ये दुआ करते थे, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइका व रूह, रब्बुल मलाइकति व रूह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी ये दुआ किया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत सजदा के अंदर तो बहुत सारी दुआएं मसनून हैं और सही मुस्लिम शरीफ की एक रवायत में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदे में जो दुआ पढ़ते थे और जो कहते थे कि ए अल्लाह तू मेरे गुनाह माफ़ कर दे, और ख्वाह वो छोटे हों या बड़े हों। और इसी तरीके से फरमाते थे कि ख्वाह वो पहले हों या आखिरी हों, ख्वाह वो ज़ाहिरी हों या पोशीदा हों, तो ए अल्लाह तू मेरे गुनाह माफ़ कर दे। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिर तो कोई गुनाह थे नहीं,
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اظہار عبودیت کرتے تھے اور اپنی امت کی تعلیم کے لیے جو ہے نا یہ دعائیں کرتے تھے کہ ظاہر امت کے پچھلے دور میں گناہ ہوں گے تو اس کے لیے جو ہے نا وہ رکوع اور سجود کے اندر جو ہے وہ یہ دعائیں کریں۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت حمد و ثنا بھی کرتے تھے ظاہر ہے، اور اسی طریقے سے رکوع اور قوما کے اندر اور سجدہ کے اندر اور جلسہ کے اندر اور تشہد کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت دعا کرتے تھے، اور یہی امت کے لیے ان کی تعلیم ہے کہ آپ بھی جو ہے نا رکوع اور سجدہ اور قوما اور جلسہ اور تشہد کے اندر دعائیں کریں، کیونکہ اس موقع پہ نماز کے اندر ہی انسان جو ہے نا اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر اس حالت میں بندہ اپنے رب سے کوئی دعا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان کی دعاؤں کو جو ہے نا وہ یعنی رد نہیں کرتا، بلکہ انسان کی دعاؤں کو جو ہے نا قبول کرتا ہے اور انسان کو گناہوں سے یعنی چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کے اندر خشوع و خضوع پیدا کریں اور اپنی نمازوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اسی طریقے سے جو ہے نا دعا کرتے تھے۔ تو یہ تعلیمات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے کہ آپ بھی اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع پیدا کریں اور اپنی نمازوں کے اندر روحانیت پیدا کریں۔ اسی طریقے سے جو ہے نا یعنی مختلف احادیث میں انشاءاللہ اس باب کے اندر اور بھی کچھ احادیث ہیں جہاں پر الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ کچھ اور دعائیں ہیں، تو وہ جو ہے نا انشاءاللہ ہم ان دعاؤں کو بھی مطالعہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔